दोस्तों, कभी कभी हम सफल होने ही वाले होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, क्योंकि सफलता देने से पहले महादेव हमारी परीक्षा ले रहे होते और हम उस परीक्षा से परेशान हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, हमें पता नहीं होता। आज मैं आपको सावन के पावन महीने में सुनी जाने वाली एक ऐसी ही कहानी सुना जब महादेव ने एक अनाथ बेसहारा लड़के को ऐसा आशीर्वाद दिया कि वो इतिहास। फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप असफल हैं, डिप्रेस्ड हैं और कुछ नहीं है आपके पास, हार मान गए हैं, तो केवल और केवल शिव भक्ति से कैसे आप सब कुछ पा सकते हैं, कैसे सब कुछ संभव है सिर्फ शिव भक्ति। तो आइए पहले सुनते हैं एक शिव भक्त की कहानी। ये कहानी है राजा चंद्रहास की। चंद्रहास के पास भी कुछ नहीं था, वो एक अनाथ था जिसके माता पिता को बचपन में ही मार दिया गया था, उससे राज्य छीन लिया गया, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाने लगे, उसे लोग मारने ही वाले थे। कभी कभी दोस्तों हमारी जिंदगी में भी इस तरह की परिस्थितियां बन जाती जब हम चंद्रहास की तरह अकेले पड़ जाते। लेकिन चंद्रहास में एक ऐसी चीज थी जो बस कुछ सफल लोगों के पास ही होती, शिव भक्त। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं तो सुनिए आगे की कहानी। चंद्रहास रोज सुबह पुराने शिव मंदिर में जल अर्पण करता था, बेलपत्र चढ़ाता और बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ आप ही मेरे माता पिता हैं, मेरे रक्षक हैं, मेरे सब कुछ हैं। जब सावन का महीना आया और चंद्रहास ने व्रत रखना शुरू किया, हर सोमवार को जलाभिषेक कर महामृत्युंजय जाप का मंत्र पढ़ता और मौन ध्यान करने लगा। सावन के आखिरी सोमवार को जब चंद्रहास को मारने की साजिश रची जा रही थी, उसी रात राजा के सपने में भगवान शिव आए और कहा, जिसे तुम मारना चाहते हो वो मेरा परम भक्त है, वही इस राज्य का भविष्य भी है। राजा घबरा गया तो वह उसने चंद्रहास को बुलाया और न केवल माफी मांगी बल्कि उसे अपनी बेटी से विवाह करा दिया और राज्य सौंप दिया। एक अनाथ जिसका कोई नहीं था, जो मारने जाने वाला था, वो राजा बन गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने महादेव पर विश्वास। इसी तरह दोस्तों, आज के दौर में जब हम अपने करियर में, जीवन में सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते, रिजेक्टेड फील करते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते। याद रखें, अगर ऐसा हो रहा है तो महादेव ने अपना काम शुरू कर दिया है। जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे शिव अपना। इसीलिए चंद्रहास की तरह महादेव पर विश्वास रखें, अपनी शिव भक्ति पर विश्वास रखें। आपकी परीक्षा बस खत्म ही होने वाली, हार मत मानना, बस महादेव पर भरोसा रखो। और सावन आने वाला है, बड़ा ही पावन महीना है। या सावन न भी हो तो जैसे भी संभव हो, जितना भी संभव हो, शिव की भक्ति करो, जल अर्पण करो, शिव चालीसा पढ़ो, मन में याद करो, भोलेनाथ तो बस भाव के भूखे हैं, बस मेरे बाबा को बस भाव चाहिए, भक्ति चाहिए और कुछ नहीं। जो भी संभव हो वही करो, बस शिव का ध्यान करो। यकीन मानो दोस्तों, आपको अपने करियर में जीरो से आप उस शिखर तक पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी चंद्रहास की तरह अपने करियर में बदलाव चाहते हैं तो इस सावन महादेव की शरण में आइए। हर रोज या हर सोमवार उनसे कहिए, हे भोलेनाथ आप जो करवाएंगे मैं करूंगा, सब आपके हाथ में। फिर देखना जिस तरह से आपको आपके करियर में चमत्कार होता हुआ दिखेगा, वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको भी महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव मत भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।